ओके सो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेमिनाई मून के बारे में। नाउ जेमिनाई मून अगर तुम नहीं हो तो ड्रॉप दिस वीडियो राइट नाउ। इफ यू आर अ जेमिनाई मून देन ओनली वॉच दिस वीडियो। अगर तुम्हारे मून साइन में जेमिनाई है तो सिर्फ ये वीडियो देखना, अदरवाइज नॉट वॉच दिस वीडियो। तो आई एम गोना टॉक अबाउट योर जनरल। जनरल जब तक मैं बोलूंगा तब तक इफ यू कैन रिलेट विथ इट उसके बाद ही बाकी का देखना। इफ यू कैन नॉट रिलेट टू द जनरल पार्ट देन यू डू नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम। अगर जनरल के साथ तुम्हारा कनेक्शन हो रहा है कि नहीं, चलो तुम समझ पा रहे हो कि ये तुम्हारे लिए मैसेजेस है, उसके बाद आएगा करियर, उसके बाद आएगा लव। सो यही होगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो जेमिनाई मून जनरल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज समथिंग दैट आई एम गोना स्टार्ट राइट नाउ। चलो जेमिनाई मून, जेमिनाई मून फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। पहले आते हैं जनरल पे। एनी जनरल साइंस फॉर जेमिनाई मून फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इट स्टार्ट्स विथ थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड आई डू अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि एयर साइंस के लिए ये मंथ बहुत बुरा चल रहा है। उसके बाद है फोर ऑफ सोर्ड्स, होपफुल प्रोसेस है। उसके बाद है हाई प्रीस्टेस। ओके, सो पहली बात तो ये है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट। ओके, पहले पिछले 3 महीने से पर्टिकुलरली, चलो 3 महीने भी एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई, मुझे लगता है कि अप्रैल से यू गाइज आर सफरिंग अ लॉट। ठीक है, तो अप्रैल में क्या हुआ, यू गॉट टू नो अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट तुम्हारे करीबी लोगों को लेके या तुम्हारे खुद के कुछ चीजों को लेके। यू केम टू नो अ लॉट अबाउट वेरियस स्टफ एंड तुम्हें वो क्लैरिफिकेशन से, या सॉरी, तुम्हारे उस क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत इश्यूज झेलने पड़े तुम्हें। ठीक है, कि यू आर हर्ट ब्रूटली, मेंटली एकदम तुम बिखर गए थे, यू कैन कंसिडर। तो वहां से व्हाट फेज यू आर इन राइट नाउ, यू आर इन फोर ऑफ सोर्स। फोर ऑफ सोर्स क्या होता है कि तुम थके हारे हो, डेफिनेटली यू हैव वेंट थ्रू अ लॉट। एंड थ्री ऑफ सोर्स का मतलब तुम्हारे पास्ट का एक कॉमन पैटर्न होता है कि दैट हर्ट्स योर हार्ट। ऐसा ही होता है कि वो तुम, ऐसा होता है ना कि डिसअपॉइंटमेंट भी एक बात होती है कि आई एम डिसअपॉइंटेड ऑन यू, तो वो दिमागी तौर से होता है कि सपोज योर बॉस इज बीइंग रूड टू यू, ये वो, तो वो दिल पे नहीं लगता। पर शायद बॉस ने ऐसी ही कुछ बात कर दी जो दिल पे लग गई, तो चीजें उतनी बुरी थी। सो वट यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर एट फोर ऑफ सोर्स। एज फोर ऑफ सोर्स यू आर करेंटली रेस्टिंग। तुम देख रहे हो कि भाई मुझे भी रेस्ट करना है। यू हैव अ लॉट ऑफ ख्वाब इन योर हेड कि भाई ये होगा ये होगा, बट बाद में कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। बट फॉर नाउ यू आर नॉट दैट क्विक एनफ, और क्या बोलूं, यू आर नॉट दैट एक्टिव एनफ, मेंटली भी फिजिकली भी। सो वट एवर आई कैन फील फ्रॉम हियर कि तुम काफी स्ट्रेस्ड हो, और ये स्ट्रेस जाएगा अक्टूबर में, थोड़ा सा जाएगा। कैसे जाएगा? वाया ए पर्सन, एक पर्सन के इंटरफियरेंस से वो जाएगा। एंड वो हो सकता है दैट्स अ फीमेल पर्सन। तो तुम जो कोई भी हो, इफ यू आर अ मेल और इफ यू आर अ फीमेल, द पर्सन हु विल कम टू यू, कम इन फ्रंट ऑफ यू, वुड बी अ फीमेल। दिस इज माई गेसेस, क्योंकि द एनर्जी इज मच फेमिनाइन। द एनर्जी इज हाई प्रीस्टेस। नाउ हाई प्रीस्टेस इज पर्टिकुलरली एन एनर्जी जो कि अपने दिल को अपने पैरों के तले रखता है। दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाई प्रीस्टेस। तो वो क्या करती है, शी केयर्स लीस्ट अबाउट व्हाट हर फीलिंग्स आर, ये वो वगैरह वगैरह। शी इज मच मोर इंडल्ज इनटू नॉलेज एंड यू वोंट बी, लुक आई कुड से कि तुम्हें सडनली वो सारी चीजें, वो नॉलेज की ओर कीन होना या ये सब होना तुम्हें सडनली आ जाएगा, बट देयर इज नो कनेक्शन। द पर्सन हु जस्ट गॉन थ्रू थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स कैन नॉट जंप इनटू हाई प्रीस्टेस एनर्जी। हो ही नहीं सकता until or unless you are God and you can shift like this. But the thing is कि यहाँ पर है high priestess is a much greater influence in your life. So there will be a person in upcoming अक्टूबर में, तुम्हें पता चल जाएगा, नवंबर दिसंबर तक वो प्रोमिनेंट हो जाएगा कि that person will somehow lead you to a better path. कैसे? कि that person will help you to use your heart less.
शी won't make you heartless, she will make you understand that how to use your heart less, which is something, a lesson that you are skipping for a very long time. तो अगर इतने तक का तुम्हें तुम्हारा वो हुआ, क्या बोलते हैं उसे, यू कुड कनेक्ट टू द पार्ट, देन अभी आते हैं करियर के लिए. ओके, सो जेमिनाई मून करियर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. जेमिनाई मून करियर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. Gemini moon career for the month of October. Okay, the first card is Seven of Swords. Understandable, pretty understandable. It's not shameful. उसके बाद है Judgment. Good. Again, it is good. Third card is Seven of Cups. You are someone who is very unplanned, because the bottom of the deck is Fool. Okay, so why I'm saying that you were unplanned? The first talks about Seven of Swords. Seven of Swords is directly related to theft. Now तुम काम की जगह पे theft नहीं कर सकते, मतलब you cannot steal something. That is, you will be blacklisted. But the thing is, Seven of Swords here is talking about you hiding something from other people. प्रॉबली तुम्हें किसी के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, प्रॉबली तुम्हारा बॉस तुम्हें अच्छा नहीं लगता, एंड दिस इज द केस फॉर मेनी, वो उसमें कोई बात नहीं है. बट देयर आर थिंग्स विच यू नो एंड विच यू आर कीपिंग योर माउथ शट अबाउट. तुम उसके बारे में चुप हो जा रहे हो. इट इज फॉर पीपल विद जॉब. मैं उसके बाद आता हूँ, जो अभी तक जॉब नहीं कर रहे उसके रिगार्डिंग में बाद में आता हूँ. सेवन ऑफ सोर्ड्स यही बोल रहा है कि यू आर हाइडिंग समथिंग, एंड इवन इफ यू आर नॉट, your colleagues and your boss, probably your manager or your HR, whatever it is, hierarchy में जो भी आता है तुम्हारे ऊपर, that person thinks that you are a very sly person, even तो तुम नहीं हो. तुम अपने निजी जिंदगी में बहुत sly हो सकते हो, you can be a very sly, very clever person, but यहाँ पर तुम कोई काम चोरी करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो. इवन दो तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम पे शक किया जा रहा है कि तुम कर रहे हो. और अगर तुम कर रहे हो किसी भी तरीके से कि हाँ ये काम थोड़ा सा डिले कर दिया, जानबूझ के ये कर दिया वो कर दिया, तो उस रिगार्डिंग भी ये आता है कि दे नो अबाउट इट. ओके, उसके बाद आता है जजमेंट. जजमेंट में क्या होता है कि वेदर यू आर रॉन्ग और राइट, इसके ऊपर बेस करके तुम्हारे पास एक जजमेंट आएगा. इफ यू आर डूइंग समथिंग इन योर जॉब विच इज नॉट मेंट टू बी डन, वो करने के लिए सही नहीं है, इफ यू आर डूइंग इट, देन कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल सून बी जॉबलेस. पर अगर तुम्हारे फॉर में है, मतलब इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग नोइंगली कि हाँ मुझे पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, अगर ऐसा कोई सीन नहीं है एंड तुम्हारे आस पर उसके मतलब कलीग्स को लगता है, देन इट इज प्रिटी डैम श्योर दैट तुम्हें एक जजमेंट क्या होता है कि इट इज यूनिवर्सल जजमेंट. जस्टिस और जजमेंट में यही डिफरेंस होता है कि जस्टिस इज basically a lot people driven or a person driven, whereas judgment is universal driven. Judgment में क्या होता है, if you see the judgment card you will be able to see कि वहां पर एक angel trumpet लेके बैठता है, like ऐसा एक trumpet होता है, तो वो लेके बैठता है, या नीचे कवर से लोग आते हैं अपना जजमेंट सुनने. तो उसमें क्या होता है कि if you are right here in this scenario, then probably you will be गिफ्टेड विद अ लॉट ऑफ स्टफ. मतलब तुम्हें शायद कोई हाइक मिल जाए आउट ऑफ नोवेयर, तुम्हें नई कंपनी का बुलावा आ जाए, या वेयरएवर यू आर तुम्हारी सिचुएशन से ईज अप हो जाए, काफी सारी चीजें होंगी, या तुम्हारे जो कलीग्स है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे उनका सर झुक जाए. ऐसे सिनेरियोस तुम्हारे होने के चांसेस है. इट्स अ डबल एज सोर्ड. इफ यू आर गिल्ट फ्री, देन प्रोबेबली दिस इज द बेस्ट थिंग इट कुड हैपन. बट इफ यू आर गिल्टी समहाउ, देन ये थोड़ा सा तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है. अभी आते हैं सेवन ऑफ कप्स में, द फाइनल कार्ड विच इज फॉर फ्यूचर. थोड़ा सा मतलब लेट अक्टूबर में बोल सकते हो या नवंबर दिसंबर में. सेवन ऑफ कप्स इज यू बीइंग स्टक इन व्हाट यू कुड डू. बचपन की यादें, इसके प्लान्स, वो बट नो वर्क. ये पैटर्न मेरे को दिख रहा है कि राइट आफ्टर अप्रैल 2024 के अप्रैल मंथ के बाद यू बिकेम लाइक दिस. You became a person who is more like यार चलो जाने दो, ये हो सकता था, मेरा तो एकदम नसीब ही खराब है, ये सारी चीजें. तो you are in that phase, you are still in that phase.
एंड दैट फेज इज एक्चुअली स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग ग्रेटर स्टफ इन योर लाइफ। तुम्हें मिल नहीं रहा उतनी सारी चीजें जितनी कि तुम्हें मिलनी चाहिए, एंड यू आर वन सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नाउ इफ यू आर someone with no job, seven of swords is probably because you are not courageous enough to go and sit in an interview। तुम्हें शायद नॉलेज है, तुमने कभी टेस्ट ही नहीं किया वो सारी चीजें, तुम पे शायद नॉलेज है, तुम पे शायद काफी सारी चीजें हैं, तुम उसे होल्ड करके रख रहे हो, बट यू डू नॉट हैव द करेज टू गो देयर बिकॉज तुम फेल कर चुके हो पहले, या तुमने कभी किया भी नहीं, तुम्हें बस सुन के लगता है कि दिस इज द टफ थिंग टू डू, सो दिस इज द रीजन व्हाई यू आर हाइडिंग फ्रॉम द एंटायर स्टफ। सेकंड है जजमेंट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इट्स द यूनिवर्सल लॉ, दैट इक्विवेलेंट एक्सचेंज इस एल्केमिकल वे में बोलते हैं। तो जजमेंट में क्या आता है, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग यू वोंट गेट एनीथिंग, दैट इज एज इजी एज दैट। ना उसी बहाने अगेन यू आर ऑल्सो एट द सेम लास्ट पॉइंट, तुम्हारे लिए भी सेम आता है कि यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट द फ्यूचर, एंड तुम लोग काफी डिल्यूजनल हो रिगार्डिंग योर करियर कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ से ये एसआईपी कर लेंगे, ये कर लेंगे, सेविंग्स कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। एक्चुअल में घंटा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, घंटा सोचने में टाइम लगा, एक्चुअल वर्ड दिमाग में आ गया, पर एक्चुअली में कुछ भी नहीं हो रहा। यू आर सफरिंग प्रिटी बैड, यू आर सफरिंग प्रिटी हार्ड। सो व्हाट यू नीड टू डू, काम करो भाई तुम। ओके, माय डॉग जस्ट किक्ड इन इट, एक्सट्रीमली सॉरी। काम करो, सिंपल वे में काम करो, एंड आई वोंट से कि एक्सपेक्ट कुछ मत करो, ये करो वो करो, वो सारी चीजें मैं नहीं बोलता। डेफिनेटली डू एक्सपेक्ट, इफ यू आर वर्किंग तुम्हारे पास भी एक एक्सपेक्टेशन होगी, इफ यू आर वर्किंग तुम्हारे पास भी एक एक्सपेक्टेशन होगी, सो सब कुछ करो, पर वर्क मोर देन इमेजिन योर लाइफ कि ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, ये सारी चीजें। नाउ कमिंग टू योर लव लाइफ, तो जेमिनी मून अक्टूबर लव, Gemini moon for the month of October, love messages. Gemini moon for the month of October, love messages. Gemini moon for the month of October, love messages. The Tower, मैंने बोला था कि the air signs are not going good. Seven of Pentacles, understandable. The Hierophant, again the same thing. पहले ही जनरल में तुम्हारा हाई प्रिस्टेस आया था, यहाँ पर तुम्हारा हायरोफेंट आया, दैट्स इट। एंड द बॉटम ऑफ द डेक रिमेन्स द फूल, बट फिर भी मैं बॉटम ऑफ द डेक भी चेंज करता हूँ एक बार। लेट मी सी व्हाट यूनिवर्स हैज फॉर यू। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स नहीं आया, ऐसे आया है। तो यू वेर इन अ बैड सिचुएशन, प्रोबेबली अ वेरी पैथेटिक ब्रेक ऑफ योर रिलेशनशिप, ब्रेकेज ऑफ अ ब्रेक, मतलब बहुत बुरा रिलेशनशिप। पहले आते हैं कमिटेड के बारे में, उसके बाद आएंगे सिंगल्स के बारे में। तो तुम्हारा जो ब्रेक हुआ है, उस ब्रेक के मुताबिक यू आर वेरी वीक। तुम फंडामेंटली अपने दिमाग से इतने वीक हो चुके हो, तुम्हारे दिल से इतने वीक हो चुके हो टू लव समवन। या जस्ट चेकिंग, ये बार बार चेक करना पड़ता है, समटाइम्स ऑफ हो जाता है। तुम्हारा किसी के साथ दिल लगाना बिकम्स वेरी इम्पॉसिबल, बट स्टिल तुम्हारे अंदर भी चुल है, तुम्हें चाहिए भी, ऐसा नहीं है कि यू कैन लीव इट बिहाइंड, यू नीड इट, यू डिमांड इट। सो क्या हो रहा है, यू आर गोइंग फॉर सेवन ऑफ पेंटाकल्स, व्हिच इज अ गुड थिंग, टेम्पररीली इट्स अ गुड थिंग। सेवन ऑफ पेंटाकल्स में क्या होता है कि यू समहाउ रीवैल्यूएट योर लाइफ, तुम रीवैल्यू करते हो कि ये यहाँ पर बैठेगा, ये यहाँ पर बैठेगा, प्रायोरिटीज को सेट करते हो कि अच्छा इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। ओके, एज अ पर्सन, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, मैं यहाँ पर ठीक हूँ कि ठीक नहीं हूँ, ये सारी चीजें यू गैदर एंड यू एनालाइज देम एंड यू वर्क ऑन देम, विच इज प्रिटी गुड। बट द एंड इज हायरोफेंट। तुम्हारे लाइफ में व्हाट यू नीड द मोस्ट इज अ स्पिरिचुअल मेंटोर, एंड आई एम नॉट पॉइंटिंग माई फिंगर एट माई सेल्फ, मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू कम टू मी, बट द थिंग इज कि यू वुड बी नीडिंग समवन जो तुम्हें कुछ सॉलिड वर्डिक्ट दे। You are lacking the confidence to take the necessary steps in your life. You are not being able to gain that stuff. तुम एक लूप पे जा रहे हो, you are going through a lot of stuff. तुम संभाल रहे हो खुद को, पैरों को संभल के somehow तुम स्टेप लेने जा रहे हो कि you are making another mistake.
तो ये हो रहा है कंटिन्यूअसली. सो द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज टू आस्क फॉर हेल्प. मैं देख पा रहा हूं कि देयर आर मेनी पैटर्न्स विच यू कुड नॉट अनटाई. वो टैंगल्ड ही है. अभी यही क्वेश्चन अगर मैं सिंगल के लिए, एक्चुअली ब्रेकअप हो गया तो सिंगल के लिए होगा, पर जो लोग रिलेशनशिप में भी नहीं थे, they were probably hoping for a person to come in their life for too long and later on they got friend zone or something. ऐसा कुछ नया जेंजी टाइप कुछ हो गया, ठीक है. आई एम टॉकिंग लाइक दैट कि ये सारे इलनेस के नाम है, बट चलो कोई नहीं, सॉर्ट ऑफ, बट नो जजमेंट. तो the tower represents your heart being shattered. The Seven of Pentacles represents you trying to work on yourself, which is pretty good. Again, phenomenal. But the final part is needed. You need spiritual knowledge. And if you start consuming spiritual knowledge with the sense of need in your mind, then you are like bound to go to the wrong path. And there are many wrong paths in spirituality. It's not about light and darkness. There are many other paths which can make you pretty fucking crazy. But anyway, सब चीजें छोड़ के ही बोलते हैं, यू आर इन अ पोजिशन जहां पे यू शुड नॉट डू इट. मतलब अभी लव के रिगार्डिंग मैं अगर पक्की बात करूं तो टेक अ ब्रेक, सांस लो, भूल जाओ चीजों को, टेक योर टाइम, हील करो एंड गेन स्पिरिचुअल नॉलेज वाया ए गुड गुरु. सो दिस वाज योर रीड. आई होप इट रेजोनेटेड एंड आई होप इट विल, क्योंकि तुम काफी पेन से गो थ्रू कर रहे हो एंड द पेन विल ईज अप सून एनफ if you only take the help of a different person who is spiritually, mentally stronger than you. So yeah, that is all for you guys. I hope you liked this. If you actually like this, then मुझे कमेंट में बताओ कि क्या अच्छा लगा है. लाइक मारो यहाँ पर एक, ठीक है. सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत काम कर रहा हूँ इसके ऊपर एंड मैं करता रहूंगा. देयर विल बी मेनी टॉपिक्स आई एम टचिंग, देयर विल बी मेनी स्टफ आई एम टचिंग एंड होगा, there will be stuff in this YouTube channel. So yeah, that's all for you guys. So let's wrap up now.